आज हम लोग क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लियर? क्लास 9 में वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है और इसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा। ठीक है, देखो सर, वर्क एंड एनर्जी कहते किसको? हेडिंग से पहले सबसे पहले ये चीज समझ लेते हैं हम लोग, वर्क और एनर्जी क्या है। क्लियर है? और इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना होगा, मतलब कि देखो हमारा टॉपिक से पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमको वर्क के बारे में डिस्कस करना है और एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है। अब कहाँ तक डिस्कस करना है? वर्क एंड एनर्जी आपको 9th में भी पढ़ना है, फिर 11th में पढ़ना है। तो 9th में जहां तक हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वर्क पर, कि वर्क क्या है सर। ठीक है, वर्क क्या है? क्या रोज जो हम लोग काम करते हैं उसको वर्क कहेंगे? साइंस उसको वर्क कहता है। हम लोग वर्क वर्क बोले तो काम, क्या सर वर्क बोलना है, इट मीन्स काम। तो क्या काम जो हम रोज, जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या ये काम है? भाई काम कर रहे हैं, एग्जैक्ट काम कर रहे हैं। भाई बात समझ में? अगर आप पढ़ रहे हो तो आप काम कर रहे हो, काम कर रहे हैं। अगर आप घर का काम कर रहे हो, एज फॉर एग्जाम्पल आप बर्तन ही मांज रहे हो, ठीक है, बर्तन धुल रहे हो, क्लियर? जब बर्तन आप धुल रहे हो तो क्या वो काम कर रहे हो? हाँ भाई, हम लोग बोलेंगे कि हम अभी काम करके आए। क्लियर? आई बात समझ में? कोई भी चीज हो, बर्तन धो रहे, कपड़ा धुल रहे हो, ठीक है, तो वो क्या काम है? हाँ है भाई, काम है। ये भी मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब काम है, आप पढ़ रहे हो मतलब कि काम कर रहे हो। तो क्या एक्चुअली में ये वर्क है? साइंस इसको काम कहता है? तो नहीं सर, इसको काम नहीं कहता है। कौन नहीं कहता है? साइंस इसको काम नहीं कहता है, साइंस इसको वर्क नहीं कहता है। तो भाई किसको वर्क करता है? हम तो अपना एनर्जी वेस्ट किए सर, वो कहते हैं, वो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि वर्क एक्चुअली में फिजिक्स क्या कहता है, काम क्या है। क्लियर? देखो सर, तो फिजिक्स बोलता है ना, फिजिक्स बोलता है सिंपल सा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मैं ही क्यों, अगर जब कोई भी इंसान या कोई भी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए, मतलब कि उस पर फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, और वो फोर्स लगा, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, अब इससे क्या होगा ना सर, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया, कब होगा डिस्प्लेसमेंट? जब फोर्स लगेगा तब। जब फोर्स लगेगा तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा, तब हम कहेंगे कि भाई काम हुआ है, वरना कोई काम नहीं हुआ है। क्लियर सर? देखो, तो हम सिंपल सर, जब तक फोर्स लगेगा नहीं तब तक डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। आ रही बात समझ में? कोई भी चीज डिस्प्लेस कर रहा है, इट मींस क्या, कि कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब कि अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। कब? जब उस पे फोर्स लग रहा है तब। जब उस पे अगर फोर्स लग रहा होता है तब वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? डिस्प्लेस करेगा, और जब वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा तब हम कहेंगे कि काम हुआ है। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है? क्या हम फोर्स लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही ना करे, तब काम होगा? तब भी काम नहीं होगा। क्यों? वर्क होने के लिए फोर्स भी आना चाहिए फिगर में, और डिस्प्लेसमेंट भी आना चाहिए। लेकिन यहाँ आ रहा है, फोर्स तो आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला आपको कि फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स तो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो वर्क हुआ? नहीं हुआ भाई, कोई वर्क नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? तब हम कहेंगे नो वर्क इज डन, कोई वर्क, कोई काम नहीं हुआ। फिजिक्स ये बोलता है। काम एक्चुअली में फिजिक्स क्या बोलता है काम के प्रति? काम को फिजिक्स कैसे बोल रहा है? फिजिक्स बोल रहा है ना क्या सर, कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, कुछ दूरी को, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, तब काम हुआ। और अगर ना हुआ ऐसा, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं आया तो काम नहीं हुआ है सर। आपका टोटल एनर्जी वेस्ट है, कोई काम नहीं हुआ आपका। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो देखो सर, तो यहां से हम एक चीज निकलता है कि वर्क बराबर क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको इससे हम लोग डिनोट करते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? क्लियर सर? अब देखो सर, अब हम आते हैं थोड़ा सा, जैसे कि आप ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, अभी मैंने बोला क्या कि फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं कर रहा। भाई हम तो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, तो कोई काम नहीं होगा।
तो वर्क का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस। क्लियर सर? नाउ देखो सर, अब आगे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा सर? यूनिट ऑफ वर्क, क्लियर? यूनिट ऑफ वर्क क्या है? तो सर यूनिट ऑफ वर्क किसको कहेंगे? तो देखते हैं यूनिट क्या बनता है। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क, जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो वर्क डन इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग कहते हैं जूल। आगे बात समझे? इसी न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना सर? ओके, अब देखो, अब मेरी बात आती है, तो वर्क का ऐसा यूनिट आपका हो गया, वर्क का ऐसा यूनिट क्या हो गया, जूल। अरे सुनिए, वर्क का ऐसा यूनिट जूल। कोई डाउट नहीं? अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू 1 जूल किसको कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करेंगे 1 जूल किसको कहते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? देखो, तो 1 जूल किसको कहते हैं? देखो 1 जूल क्या है? 1 जूल क्या है? वर्क, मतलब जब वर्क हुआ 1 जूल। अब 1 जूल वर्क कब होगा? जब 1 न्यूटन फोर्स लगेगा। 1 न्यूटन फोर्स लगेगा और जिस चीज पे फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेस कर जाए 1 मीटर तक, तब क्या होगा? 1 जूल वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 जूल वर्क कहलाएगा। समझ में आ रही है? 1 जूल वर्क कब कहेंगे? जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर, 1 न्यूटन का फोर्स लगा है, 1 न्यूटन का फोर्स लगा और ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर तक दूरी तय कर लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, F इंटू एस। तो वर्क इज इक्वल टू 1 इंटू 1, तो वर्क इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, और इसी को हम लोग क्या बोले हैं, जूल। इसी को हम लोग क्या बोले हैं, जूल। आगे बसन, इसी को हम लोग बोले जूल। तो 1 जूल बराबर क्या हो गया, 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर। आगे बसन में, तो 1 जूल को कैसे डिफाइन किया जाए, व्हेन 1 जूल को कैसे डिफाइन किया जाए, when 1 Newton of force is applied on an object and object displaced through a 1 meter and object displaced or travel, ठीक है, through a travel a distance that is 1 meter is known as 1 joule. अरे सर में, if an object is displaced by 1 meter after applying the 1 Newton of force, then we can say that the work is 1 joule. मैंने क्या बोला, when an object cover 1 meter distance after applying a force of 1 Newton, जब कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर की दूरी तय करे, जब कोई एक ऑब्जेक्ट 1 मीटर की दूरी तय करे, कब, आफ्टर, जब उस पर फोर्स लगाया जाए उसके बाद, when an object cover a distance that is 1 meter by applying a force of 1 Newton, या after applying a force of 1 Newton is known as 1 joule. अरे बसन में, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर दूरी तय कर ले, तब उसको हम लोग कहेंगे 1 जूल। हम लोग शायद वर्क का डिफिनेशन नहीं डिस्कस किया उसके, बट मैंने सारा चीज डिफाइन कर दिया। अगर आप लोग हो कैपेबल तो आप लोग वर्क को डिफाइन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, देखो वर्क है क्या, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क है यार, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क है। तो वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क हम कहेंगे कब कहेंगे, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई, जब फोर्स अप्लाई हो। अब फोर्स कहां अप्लाई होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और वो ऑब्जेक्ट कुछ दूरी को तय करे, अरे बस में, तब उसको कहेंगे हम लोग वर्क। सिंपल सी बात है भाई, मैंने ये बताया तुम लोग को, वर्क इज डन, A work is said to be done, हम कब कहेंगे कि वर्क हुआ है, वर्क is said to be done if a force is applied on an object displaced through a some distance। अरे बात समझ में, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगने की वजह से वो ऑब्जेक्ट कुछ दूरी को तय कर ले रहा है, कवर अ सम डिस्टेंस,
आगे बात समझ में, then we can say that work is said to be done. आगे बात समझ में, if an object cover a distance after applying a force, then we can say that work is said to be done. आगे बात समझ में, ये तो ऐसे डिफाइन कर लेंगे हम लोग, a work is said to be done if a force is applied on an object and the object covers some distance, then we can say that the work is done. Clear? दोनों क्लियर? यूनिट क्लियर? वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल, और 1 जूल वाला वर्क क्या होता है? न्यूटन, 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर. हाउ कैन वी डिफाइन द 1 जूल? When a work is, when 1 newton of force is applied on an object and object is placed 1 meter, then we can say that 1 joule work is done. Clear? यहाँ तक कोई डाउट? ओके सर. वर्क समझ में आ गया आप लोग को? आई थिंक आप लोग को यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको इजी से इजी वे तक वे में बता सकूँ, इजी से इजी लैंग्वेज आपको प्रोवाइड कर सकूँ. क्लियर? आपको मैंने वर्क बता दिया, वर्क का यूनिट क्या होता है. क्लियर? आगे क्वेश्चन में आप यहाँ तक रिवाइज करो, फिर मैं देखता हूँ और फिर उसके बाद का टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ. अब यूनिट ऑफ वर्क के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. क्लियर? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करें. अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर इट मींस क्या, जो काम हो रहा है वो कब हो रहा होगा? जब हम हाइट पर ऊपर की ओर बढ़ रहे होंगे. अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी थोड़ा सा हम लोग पिछले प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं. ठीक है, ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी जो फोर्स लगाता है वो टुवर्ड्स सेंटर लगाता है. इट में, और यहाँ लिखा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के विरुद्ध में जो काम हो रहा है उसके बारे में हमको पढ़ना है. इट मींस क्या कि जो वर्क होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होगा. क्लियर? मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, जो वर्क डन ऊपर जब जाने की ओर, जब अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई कुछ फोर्स लगा रहा है और वर्क हो रहा है, वो फोर्स के बारे में हमको डिस्कस करना है. क्लियर? ग्रेविटी क्या करता है? ग्रेविटी टुवर्ड्स इट्स सेंटर फोर्स लगाता है. डन. और हमको अभी पढ़ना है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करना. ओके, तो देखते हैं हम लोग कैसे. सी, अभी हम लोग पढ़े हैं क्या? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डन. क्लियर? अब अगेंस्ट ग्रेविटी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा अपर डायरेक्शन में होगा, तभी अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क काम करेगा. क्लियर? तो ए से यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूट हो गया, देखा जाए तो आप ऐसे ही क्लियर हो गया कि मतलब हाइट एच सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हाइट में, मतलब कि जब कोई हाइट से होगा, वर्टिकल हाइट. क्लियर? ये चीज तो यहाँ से इस अगेंस्ट ग्रेविटी में वर्क डन इज इक्वल टू एफ इनटू एच लिख दे रहा हूं मैं. क्लियर? ये इस एच का मतलब हाइट, वर्टिकल हाइट आप लोग कंसीडर करना. ठीक है? अब देखो सर आगे. अब हम आते हैं कि फोर्स, भाई फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना यार, फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और काम हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी. ठीक है, तो फोर्स का यहाँ पर मतलब क्या होगा? यहाँ फोर्स का मतलब क्या होगा? तो सर देखो, हम लोग फोर्स चैप्टर पढ़े, फोर्स क्या, फिर बाद ग्रेविटी भी पढ़ लिए, तो हम लोग इतना तो अब जान ही गए हैं कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा. अगर नहीं भी तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूं. हम लोग फोर्स का मतलब क्या जानते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन m में. क्लियर? फोर्स इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं? m इनटू a, मास इनटू एक्सेलरेशन. क्लियर सर? डन. हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू m इनटू a, मास इनटू एक्सेलरेशन. नाउ जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे तब हम पढ़े थे ये a क्या होता है? सब्स्टिट्यूट हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, जिसको हम लोग g से दिखाते हैं, स्मॉल g से. तो ये फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? mg. क्या हो जाएगा? mg. ठीक है? आप ग्रेविटेशन जब चैप्टर में पढ़े थे तो ग्रेविटेशन में फोर्स इज इक्वल टू mg. mg a क्या है? ये g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये मास ऑफ द बॉडी. क्लियर? तो अब यहाँ पर ही देखा जाए तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mgh. आ रही बात समझ में? यहाँ पर W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mgh.
तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया, mgh। क्लियर, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या हो गया, mgh। अब देखो सर, क्लियर, ये तुम्हारा रूफ है, छत है तुम्हारा, ये हम यहाँ हैं, आप यहाँ हो, ये छत है और आप यहाँ हो। आप क्या कर रहे हो, ऊपर की ओर चढ़ रहे हो। क्लियर, ऊपर की ओर चढ़ रहे हो। अभी तुम ग्राउंड लेवल पे था, ठीक है, उसके बाद कुछ h हाइट को गेन कर लिया, h हाइट को गेन कर लिया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो अभी तुम जीरो लेवल पे था, h हाइट को गेन कर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना सर, डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स लगा, हाँ भाई फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा, mg फोर्स लगा। कौन फोर्स लगा, mg। अब सर एक चीज देख लो, ये mg ही आपका क्या होता है, वेट, वेट ऑफ अ बॉडी। क्या होता है, वेट ऑफ अ बॉडी। ये mg ही क्या होता है, वेट ऑफ अ बॉडी। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन अगेंस्ट gravity is defined as the product of weight of a body to the vertical height which is gained by the objects or a human beings। हम लोग अपना ले रहे हैं तो human beings, हम लोग काम कर रहे हैं तो human beings। क्लियर, क्या बोलेंगे, work done against gravity is defined as the product of weight of a body to the vertical height, product of the weight of the body to vertical height which is gained by the object or a human body। Clear sir, that is called work done against gravity। तो work done against gravity में हम लोग क्या पढ़ेंगे, work done is equal to mgh, work done is equal to mgh, डन। तो हम लोग अभी जब नॉर्मल होगा फोर्स इज इक्वल टू fs और वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाएगा आपका mgh। ये दोनों क्लियर टॉपिक, ये दोनों टॉपिक क्लियर, ये दोनों टॉपिक क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं सर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी, एफएस और mgh पर। उसके बाद हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।